वीडियो में देखेंगे कि कंज्यूमर कोर्ट में हम केस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एनसी आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद पहले आपको गूगल खोलना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे NCDRC टाइप करना पड़ेगा। NCDRC गूगल में टाइप करने के बाद जो पहला लिंक आ रहा है ना, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आप सीधा नेशनल कंज्यूमर जो कमीशन है उसके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे होम है NCDRC। अब कोज लिस्ट आपको देखना है, तो कोज लिस्ट कैसे देखिए? कोज लिस्ट देखने के लिए आपको NCDRC जो यहाँ पे NCDRC कोज लिस्ट लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें फ़िलहाल 4 5 6 7 डेट का तो मिल जाएगा, लेकिन आपको एक दिन पहले का, वो भी 7 बजे बाद डाउनलोड करना है, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट आता है वो शाम को 6:30 7 बजे के बाद आएगा। जैसे मुझे, अब मान लीजिए मुझे 25 तारीख का देखना है, तो 25 तारीख को देखने के लिए मैंने यहाँ पे डेट पे 25 फरवरी चूज किया। उसके बाद सर्च पे क्लिक करूँगा तो 25 संडे है इसलिए नहीं आ रहा। 26 पे क्लिक करता हूँ। 26 मंडे, मंडे का सारा सारा डिटेल आ गया। ये जो है ये अभी 6:30 7 बज रहा है, 7। तो मुझे लग रहा है इसमें सारा ये फाइनल है। इसमें आपके जो भी इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इसका कॉल लिस्ट खुल जाएगा। कॉल लिस्ट खुलने के बाद आप कंट्रोल ऐप से सर्च कर सकते हैं यहाँ डायरेक्टली जो भी आपका केस। जैसे मैं किसी भी केस का डिटेल डाल के देखते हैं, जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस। न्यू इंडिया एश्योरेंस डाला तो यहाँ पे जितने भी इससे रिलेटेड होंगे वो सामने आ जाएगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, और जैसे मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फाइंड आउट करना है, तो कैसे कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे स्टेट चूज करना है। स्टेट जैसे यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली पे क्लिक किए, ये ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा स्टेट कमीशन यहाँ पे। तो आपको स्टेट कमीशन का ही अभी दिखा बता रहा हूँ। आप स्टेट कमीशन सेलेक्ट करने के बाद इस पर आपको सर्च पे क्लिक करिए। संडे का इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि संडे को तो वैसे छुट्टी होती है। अब फरवरी 26 देखिए, जो दिल्ली का जो स्टेट कमीशन है ना, वहाँ का कॉल लिस्ट आ गया। यहाँ पे 3 बेंच बैठती है, 1 2 3, तीनों का अलग अलग आ गया। आप यहाँ से किसी भी स्टेट का सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरे स्टेट पंजाब का कर लेता हूँ। पंजाब का 25 तारीख का, तो ये देखिए पंजाब का 25 को तो नहीं, 26 का। यहाँ पे 2 बेंच है, 2 बेंच का। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और केस डिटेल कई बार क्या होता है कि आप लोगों को नहीं मिल पाता कि केस कैसे हम देखिए, केस डिटेल केस डिटेल कैसे देखें। तो उसके लिए फिर आपको गूगल पर डायरेक्ट NCDRC भी सर्च करोगे तो आ जाएगा NCDRC। इस वीडियो में मैं आपको इतने सारी चीज़ बता दूंगा ताकि आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तुरंत मतलब जो भी आपका केस होगा वो आप एक्सेस कर सकते हो अपने केस को बहुत ईजिली तरीके से। दोबारा NCDRC के साइट पे जाना है। इसमें यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड, कई बार क्या होता है डिस्प्ले बोर्ड नहीं चलता, तो आप ये कॉन्फोनेंट एक ऐप आता है और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे कई बार यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, तो वहाँ पे वर्क करता है वैसे डिस्प्ले बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे केस स्टेटस में आइए। क्लिक करने के बाद केस स्टेटस आपको, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कई लोग तो सिर्फ केस डिटेल से ही सर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन है सर्च करने का, इसका कोई यूज नहीं करता जल्दी। अभी ये मैं बता दूंगा कि कैसे करना होता है। जैसे मान लीजिए NCDRC का है, आप यहाँ पे ये कैप्चा डालिए 663889। जैसे यहाँ पे मतलब मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से, जैसे CC आपका कोई कंप्लेन केस है तो कंप्लेन को हम यहाँ पे CC कैपिटल में CC डालेंगे, उसके बाद स्लेश डालेंगे, उसके बाद फिर आपका जो भी नंबर होगा, जैसे मैं 231 डाल दिया, फिर 2020 डाल दिया। अब जिसका भी केस होगा इस नंबर से रजिस्टर उसका सामने आ जाएगा डिटेल। देखिए एक पूनम गोड्रा करके कोई है। अब यहाँ पे व्यू हिस्ट्री एंड ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपका सारा लिस्टिंग आ जाएगा कि कौन सी डेट को क्या प्रोसीडिंग हुई है। इसी तरीके से बैक चलते हैं, आपको स्टेट कमीशन का, फिर यहाँ पे स्टेट कमीशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट का ऑर्डर देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर जो देखना चाहते हो तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे क्लिक करने के बाद स्टेट कमीशन पे क्लिक करिए। स्टेट कमीशन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको
यहाँ पे स्टेट जैसे मैं दिल्ली हूँ, दिल्ली दिल्ली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे सारे सामने आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, केस नंबर डालिए, आपको आ जाएगा। और कई बार क्या होता है, एक बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली से बाहर है कोई दूसरा स्टेट कमीशन, पंजाब का स्टेट कमीशन, वहाँ पे आप फर्स्ट अपील फाइल कर रहे हैं, तो उसमें अपील नंबर बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे जैसे अगर जो एनसीडीआरसी में फाइल कर रहे हैं, तो एनसीडीआरसी में क्या होता है कि FA/25/2020 डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस नंबर से ये नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एनसीडीआरसी में, मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे बता। देखिए यहाँ पे आ गया, कोई भी डिटेल सर्च कर लिया, लेकिन कई बार स्टेट कमीशन का ढूंढिएगा तो वो नहीं सर्च करेगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप कितना भी ढूंढिएगा इसमें नहीं आप सर्च कर पाइएगा। तो उसके लिए आपको, जैसे मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, राजस्थान का स्टेट कमीशन ले लिया। यहाँ पे जो फॉर्मेट है डालने का ना, वो A/F नहीं डालना, फर्स्ट अपील में सिर्फ ए डालना है बस। अगर जो कोई सा भी होगा, देखिए तो वो सर्च लेगा। ये आ गया स्टेट कमीशन जयपुर का कोई हियरिंग क्रिस्टल करके स्टेट है। तो ये कई लोग क्या होता है कि आप लोगों में FA से सर्च करिएगा तो ये सर्च नहीं करेगा, आप कंफ्यूजन में रहिएगा कि ये हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। ये सब चीज़ें कोई नहीं जल्दी बताएगा। देखिए यहाँ पे कोई सर्च नहीं कर रहा। और दूसरी बात है, पार्टी नाम से सर्च करना चाहते हैं, जैसे आपके पास कोई केस नहीं है, केस डिटेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पार्टी नाम से सर्च करना चाहिए चाहते हैं तो कैसे, यहाँ पे डेट, आपको बिटवीन डेट चेक करना है कि कैसे आप करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मुझे 2001 से सर्च करना है, 2024 के बीच में कोई पर्टिकुलर कोई भी नाम से कोई केस रजिस्टर हुआ तो सामने आ जाएगा। जैसे मैं 2001 डाल दिया, 2001 से 24 के बीच में। यहाँ पे कंप्लेनेंट में आप कोई भी, जैसे मैं मान लीजिए मैं सुरेश कुमार डालता हूँ, SURES, सुरेश कुमार। अभी इस नाम से जितने भी केस रजिस्टर हुआ होगा या एनसीडीआरसी में, वो सॉरी राजस्थान में, वो सामने आ जाएगा। राजस्थान का दोबारा इसको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें 4-5 बार ही हम चेक कर सकते हैं, उसके बाद रिफ्रेश करना पड़ता है इसको। मैंने सुरेश कुमार डाला। अब 2001 से 2024 के बीच में पंजाब स्टेट कमीशन में कोई भी सुरेश कुमार से अगर जो कोई केस रजिस्टर हुआ होगा वो मेरे सामने आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आ गया। अब इतने 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 केस पंजाब में इस नंबर से रजिस्टर हुआ है, तो यहाँ से भी आप अपना केस का डाटा चेक कर सकते हैं। और यहाँ जब आपका डाटा आ जाएगा तो सामने आपका केस डिटेल भी आ जाएगा। अब इस केस डिटेल पे, जैसे मान लीजिए मुझे इसको चेक करना है, 2017 में फाइल हुआ था सुरेश कुमार वर्सेस NH मेडकोन। तो इस केस डिटेल पे चेक क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे जजमेंट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, इसका ऑर्डर सारा। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होगा, जैसे कई लोग तो ढूंढते रह जाते हैं लेकिन उनको नहीं पता। और एक चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कोई केस आपको ढूंढ रहा है, उस पर पूरी हिस्ट्री चेक करना है, तो आप कैसे चेक करिएंगे एनसीडीआरसी का, मतलब एक पर्टिकुलर केस का जो सारे ऑर्डर एक ही पेज में आ जाए, एक ही PDF में आ जाए, तो वो आप एक एक करके चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, इसी का वेबसाइट है, लेकिन वो लिंक यहाँ पे एनसीडीआरसी के साइट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी वो हिस्ट्री का चेक करने का कोई सा भी मतलब लिंक नहीं है। लेकिन आपको वो लिंक कैसे ढूंढना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए ऑनलाइन ई फाइलिंग का ऑप्शन आ रहा है। ऑनलाइन ई फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद सीधा ई दाखिल वाले वेबसाइट पे चले जाना है। मैं आपको ऑनलाइन फाइल करने के लिए नहीं कह रहा, इस वेबसाइट पे आना। इस वेबसाइट पे एक लिंक छिपा हुआ है जिससे आप बहुत इजीली अपने केस का डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे यूजफुल लिंक लिखा आ रहा है, यूजफुल लिंक लिखा, यहाँ पे केस हिस्ट्री आ रहा है, देखिए केस हिस्ट्री, इस पर आप क्लिक करिए।
क्लिक करने के बाद एक ये लिंक खुल जाता है आपके पास। ये लिंक और कहीं आपको नहीं मिलेगा, किसी भी जगह पे। आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना, केस नंबर डालना है। ऐसे मैं FA डाल दिया, FA 21/2021, ये डाल दिया। कैप्चा डाल देता हूँ 72720। अब इसको भी क्लिक करना है, स्टैटिक्स और डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसको सबको सबको क्लिक करना है, ताकि ये जो भी रिस्पोंडेंट डिटेल, एडवोकेट नेम, जितने भी इसमें पार्टी होंगे सारा सामने आ जाएगा आपके। क्लिक कर देखिए, ये पूरा डिटेल आपका पूरा मतलब डाटा आ गया आपका केस का। ये हाउसिंग, हाँ, इसमें कैटेगरी हाउसिंग है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है, जो भी है। फिर कंप्लेनेंट नाम, एडवोकेट नेम है जो कंप्लेनेंट की तरफ से था, रिस्पोंडेंट नेम है, रिस्पोंडेंट एडवोकेट नेम रिस्पोंडेंट का है। तो देखिए, एडिशनल कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। एडिशनल एडिशनल रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट का नाम आ गया। केस स्टैटिक्स आ गया। केस स्टैटिक्स मतलब डेट ऑफ फाइलिंग 5 जनवरी 2021 को हुआ था, इसका डेट ऑफ हियरिंग जो था 5 फरवरी 2022 को लास्ट हुआ था। और डिस्पोज इन डे मतलब 699 डे में डिस्पोज हो गया। नंबर ऑफ हियरिंग 8 है। नंबर ऑफ अर्जमेंट अर्जन 2 है, 2 अर्जन में ये ख़त्म हो गया था मतलब। तो उसके बाद डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसका डाटा नहीं है। हियरिंग डेट, अब देखिए, आप वैसे एक एक ऑर्डर चेक करेंगे वहाँ पे जाके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको हियरिंग डेट और प्लस ऑर्डर भी आपको सामने सामने दिखेगा। डेट ऑफ हियरिंग ये आ गया, इशू नोटिस हुआ। डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग अभी यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये यही फिर नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्ट द मैटर फाइनल आर्गूमेंट के लिए फिर लिस्ट हुआ। देखिए, एक ही पेज में, एक ही PDF में पूरा फाइनल ऑर्डर सामने आ गया कि कौन सी डेट पे क्या प्रोसीडिंग हुई। वैसे अगर जो आप चेक NCTRC के साइट पे जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे कुछ भी आपको एक एक ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, बार बार क्लिक करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे कि क्या है कि आपको प्रॉपर मतलब एक PDF बन जाता है जिसमें प्रॉपर डाटा रहता है कि आपका केस कब जनरेट हुआ, कब खत्म हुआ, और किस डेट पे क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रोसीडिंग हुआ। तो इस वीडियो में बस आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और लेके आऊँगा। बाकी तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।